जब बात करें फैसलाबाद में तलाक रेशो के हवाले से तो ये दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पर लोगों में सब्र ख़त्म हो गया है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है, या फ़िल्मों ड्रामों का असर है कि लोग बिल्कुल ही जो है वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ये क्या वजूहत है, क्यों ख़ानदान टूट रहे हैं? डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकरम साहब, बताइएगा रोज़ाना कितनी डिवोर्स हो रही हैं और इसकी वजूहत क्या देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जो वो प्रिवेल करता जा रहा है। इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो वीक होता जा रहा है। दूसरा, हमारा जो रोल ऑफ सोशल मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसमें जो बच्चियां हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस जो है वो प्रिवेल कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो भी बच्चियों का वो नहीं रहा। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है उनके हस्बैंड के ऊपर, ऑल दो वो वुमेन एम्पावरमेंट तो हो रही है, लेकिन वो भी जो है वो एक फैक्टर है जिसमें वो ख़वातीन जो है वो डिवोर्स रेशो उनका बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ डिवोर्स नहीं, इसमें जो ज़्यादा रेशो है वो खुला की रेशो है जो वो कोर्ट के थ्रू लेके आ रही थी। फैसलाबाद के अंदर ऑन एवरेज जो है 19 के करीब डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट डेली बेसिस पे इशू हो रहे होते हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट की बहरहाल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना कि उनकी सुलह की जानिब जाया जाए, जैसे माजी में होता था कि यूसी चेयरमैन कोशिश करते थे। तो क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर आपकी कोशिशें भी रायगां जा रही हैं या कोशिशें करनी लोकल गवर्नमेंट ने छोड़ दी हैं? अब बिल्कुल जी नहीं, इससे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहुत कोशिश होती है, जब भी तलाक का नोटिस यूनियन काउंसिल में रिसीव होता है तो हम एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसका चेयरमैन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है। और जैसे ही तलाक का नोटिस रिसीव होता है तो 3 नोटिस जो हैं वो जो फरीक अव्वल है खातून उसको इशू होते हैं, और इसके साथ ही जो डिवोर्सर है उसको भी इशू किए जाते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनके दरमियान सुलह करवाएं। और बहुत से ऐसे केसेस में, अगर 19 केसेस में डिवोर्स डेली बेसिस पे इफेक्टिव हो रही हैं तो उसमें से 5 से 6 केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सुलह भी हो रही है। लेकिन अगेन इसमें वही प्रॉब्लम जो है वो जो लड़के वाले हैं वो ज़्यादा सुलह करने के लिए तैयार नहीं होते, और कुछ ऐसे भी हैं जो अब्रॉड में बैठे होते हैं, वहाँ पे जाकर जब सेटल हो जाते हैं तो पीछे अपनी जो वाइफ है उसको जो डिवोर्स देते हैं। अच्छा, ये हज़ारों केसेस साल के बनते हैं जिसमें 19 रोज़ाना बन रहे हैं, तो कॉमन प्रैक्टिस क्या है, क्या वजह देखते हैं कि ये सबसे कॉमन वजह होती है? इसमें जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है खामंद के ऊपर वो चूँकि ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह जो उनका कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। जॉइंट फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। उसके साथ साथ जो पेरेंट्स का किरदार बड़ा अहम है वो भी अब जो है उसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, जिसकी वजह से पहले साल में जब शादी होती है, सोलमनाइज होती है, उनका मैरिज होती है, तो पहले साल में ही जो है तलाक हो जाती है जिससे शादी टूट जाती है। लेकिन जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो जाता है वहाँ पे बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ पे तलाक मौसर हो रही हो। तो इस हवाले से ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो स्टार्ट है वही धमाका खेज़ होता है कि शादी हो जाती है, और उसके बाद जब बारी आती है खर्चे करने की तो वो शायद बंदा जो है वो उस लेवल पर पूरा नहीं उतरता, या बाज़ औक़ात खातून उस लेवल पर पूरी नहीं उतरती जो उम्मीदें होती हैं। तो ये ज़्यादा लंबा अरसा गुजरने से पहले साल में ही डिवोर्स रेशो बढ़ जाती है। अगर कोई जोड़ा घर वालों की मुदाखलत से, लोकल गवर्नमेंट की मुदाखलत से 1-2 साल गुजार लेता है तो उसकी डिवोर्स होने की रेशो कम हो जाती है।